हैरी मार्कोपोलस। अब ये एक नाम सुनकर बड़ी बड़ी कंपनी भी डर जाती थी। अब हैरी मार्कोपोलस एक अमेरिकन अकाउंटेंट था और फाइनेंशियल फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर भी था। अब इनका अडानी से क्या लेना देना और मैं इनकी इस वीडियो में बात क्यों कर रहा हूँ। अब साल 1999 में हैरी ने एक कंपनी शुरू की थी जहां वो फाइनेंशियल फ्रॉड कंपनीज को इन्वेस्टिगेट करते थे और एक रिपोर्ट तैयार करते थे और उस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद वो शॉर्ट सेलिंग करके करोड़ों रुपए कमाते थे। और इसलिए कई बड़ी बड़ी कंपनीज हैरी से डरती थी कि वो उनके खिलाफ कोई भी इन्वेस्टिगेशन शुरू ना कर दे। अब साल 2003 के बाद हैरी के साथ एक एम्प्लॉय भी काम करता था जिसका नाम था नाथन एंडरसन। और उस टाइम ये किसी को नहीं पता था कि नाथन एक ऐसी कंपनी बना देगा जो आने वाले फ्यूचर में जो करोड़ों की वैल्यूएशन होने वाली कंपनीज हैं उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बनती जाएगी। अब ये नाथन एंडरसन और कोई नहीं बल्कि हिंडनबर्ग के मालिक हैं, यानी कि फाउंडर। अब नाथन एंडरसन हैरी मार्कोपोलस के साथ कई सालों से काम कर रहे थे और साल 2017 के बाद उन्होंने अपनी खुद की ही कंपनी हिंडनबर्ग बनाई जिसका भी सेम काम था कि वो उन कंपनीज के खिलाफ इन्वेस्टिगेट करते थे जो कि स्कैम कर रहे हैं और जिनकी वैल्यूएशन करोड़ों में है, और वो एक रिपोर्ट तैयार करते थे और वो रिपोर्ट को पब्लिश करके उसका स्कैम का खुलासा करते थे। और पब्लिश करने के थोड़े टाइम पहले ही उस कंपनी में वो शॉर्ट सेलिंग करके करोड़ों रुपए कमा लेते थे। अब ऐसे ही एक इंडियन कंपनी है जिसके पीछे हाथ धो के हिंडनबर्ग पड़ चुकी है और वो कंपनी और कोई सी नहीं बल्कि अडानी लिमिटेड है। अब लास्ट ईयर साल 2023 24 जनवरी को हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप्स के खिलाफ एक 78 पेज की रिपोर्ट निकाली थी जहां उन्होंने अडानी ग्रुप के ऊपर कई सारे एलिगेशंस लगाए थे। और जब ये रिपोर्ट पब्लिक हुई तब अडानी ग्रुप के काफ़ी बड़ा झटका पड़ा था, जहां अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट्स, अडानी विलमार्क, अडानी पावर और ऐसे न जाने अडानी के कितने स्टॉक 7 से 8% से डाउन चले गए थे। और सिर्फ एक ही रिपोर्ट की वजह से अडानी थर्ड रिचेस्ट पर्सन से डायरेक्ट 30 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आ चुके थे। अब ये रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद अडानी ग्रुप को काफी बड़ा झटका पड़ा था, लेकिन टाइम के साथ अडानी ग्रुप काफी तेजी से रिकवर करता चला गया, जहां उसके फिर से वापस से स्टॉक्स में रिकवरी देखने को मिली। लेकिन इसके बाद भी 10 अगस्त 2024 में हिंडनबर्ग ने दोबारा से एक बार अडानी ग्रुप के ऊपर रिपोर्ट्स लाई, जहां पे उसने अडानी के ऊपर और इस बार तो इवन सेबी के ऊपर भी कई सारे एलिगेशंस लगाए हैं। अब ये रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद एक सबसे बड़ी शॉकिंग चीज ये निकल के आती है कि इस बार की रिपोर्ट से इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई हमें फर्क देखने को नहीं मिला। जहां लास्ट टाइम जब हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली थी तो अडानी स्टॉक्स में डाउनफॉल आना शुरू हो गया था, लेकिन इस बार हमें इस चीज से ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों हिंडनबर्ग बार बार अडानी ग्रुप को टारगेट कर रहा है, और ऐसे क्या एलिगेशन है जो हिंडनबर्ग ने इस बार अडानी और सेबी के ऊपर लगाए हुए हैं, और ये एलिगेशन सच में वैलिड है या फिर नहीं। अब यही सब क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और हिंडनबर्ग सच में अडानी के ऊपर वैलिड एलिगेशंस लगा रही है या फिर सिर्फ वो इंडियन स्टॉक मार्केट में डाउनफॉल लाना चाहते हैं। अब आप भी अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको हर एक चीज डिटेल में पता चल सके। 10 अगस्त 2024 को हिंडनबर्ग ने एक्स में एक ट्वीट किया जहां उन्होंने कहा कि इंडिया में कुछ बड़ा होने वाला है। फिर उसके बाद हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट निकाली जहां उसने फिर से अडानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशंस लगाए। अब इस बार अडानी के साथ साथ सेबी की चीफ माधवीपुरी बुच के ऊपर भी एलिगेशंस लगाए, जहां उन्होंने ये बताया कि सेबी की चीफ खुद अडानी में इन्वेस्टेड है और वो अडानी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है बिकॉज वो खुद एक अडानी ग्रुप में इन्वेस्टर बन के बैठी हुई है। अब ऐसे क्या एलिगेशंस है जो हिंडनबर्ग ने इनके ऊपर लगाए हैं, अब यही सब एलिगेशंस हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले हिंडनबर्ग कैसे काम करता है वो पहले जान लेते हैं। अब साल 2017 में नाथन एंडरसन ने हिंडनबर्ग बनाई थी जो ऐसी कंपनीज के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं जिसका फंडामेंटल वीक है और उसके बावजूद भी वो बढ़ती जा रही है। और यही सब को देखकर वो एक रिपोर्ट निकालते हैं और रिपोर्ट के हिसाब से हिंडनबर्ग की 100 में से 80 रिपोर्ट सच निकलती है, मतलब इनकी जो एक्यूरेसी है वो 80% तक सच होती है। अब ये करके इनको प्रॉफिट कैसे होता है? बेसिकली हिंडनबर्ग एक एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर है। अब रिपोर्ट्स की इंफॉर्मेशन के लिए इनके पास कई ऐसे लिंक्स हैं जो इनको रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और प्रूफ लाकर देते हैं, और इसके बदले वो भारी चार्जेस भी लेते हैं।
अब जब एक बार पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, एक बार पूरी रिपोर्ट बन जाती है, तो वो रिपोर्ट को पब्लिक करने से पहले हिंडनबर्ग उस कंपनी में शॉर्ट सेलिंग करके, मतलब हिंडनबर्ग एक पोजीशन ले लेता है शॉर्ट सेल में, और उसके बाद वो कंपनीज की जो रिपोर्ट उसने बनाई है वो पब्लिश कर देता है, जिसकी वजह से लोगों के बीच उस स्कैम का खुलासा हो जाता है और वो कंपनी डाउनफॉल में जाने लगती है। और हिंडनबर्ग, जिसने पहले से ही ऑलरेडी शॉर्ट सेलिंग किया था, वो करके हिंडनबर्ग करोड़ों रुपए कमा लेती है। अब यही सेम चीज लास्ट ईयर हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के साथ की थी, जहां पे उसने पहले से ही अडानी ग्रुप में एक पोजीशन लेके बैठ गए थे, और जैसे ही अडानी ग्रुप के खिलाफ जो रिपोर्ट बनाई थी, जैसे ही उन्होंने वो पब्लिश करी, तो अडानी ग्रुप के शेयर्स काफी तेजी से नीचे गिरने लगी और हिंडनबर्ग ने जो शॉर्ट सेल पोजीशन लगाई थी वहां से उन्हें करोड़ों का प्रॉफिट हुआ। अब 10 अगस्त को इसने एक बार फिर अडानी और सेबी के खिलाफ रिपोर्ट निकाली है, जहां हिंडनबर्ग ने सेबी चीफ माधवीपुरी बुच और अडानी के बीच रिलेशंस बताए हैं। जहां हिंडनबर्ग ने कहा कि माधवीपुरी, जो कि सेबी की चीफ है, वो खुद अडानी के फंड में इन्वेस्टेड है। चलो इस चीज को और डिटेल में समझते हैं। अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट के हिसाब से माधवीपुरी बुच सिंगापुर में अगोरा पार्टनर नाम से एक कंसल्टिंग फर्म है, उसमें इन्वेस्टेड है, और हिंडनबर्ग का कहना है कि ये फर्म अडानी ग्रुप ओन करता है। अब ये बात 100% सच है। माधवीपुरी बुच अडानी में इन्वेस्टेड है और ये जो फर्म है ये गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ओन करते हैं। लेकिन सिर्फ क्या यही चीज से सेबी बायस्ड हो जाएगा, मतलब सेबी अडानी ग्रुप के खिलाफ इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा? अब हिंडनबर्ग ने कहा कि माधवीपुरी बुच खुद अडानी में इन्वेस्टेड है, इसलिए उन्होंने पुरानी रिपोर्ट्स आने के बाद 18 महीनों तक अडानी ग्रुप के खिलाफ कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की। इसके अलावा हिंडनबर्ग रिपोर्ट के हिसाब से माधवीपुरी बुच 2017 में अडानी में इन्वेस्टेड थी, और 16 मार्च 2022 को जब वो सेबी की चीफ बनने वाली थी, उसके ठीक एक दिन पहले उन्होंने अपने शेयर्स, जो अडानी फर्म में ही इन्वेस्टेड है, उनके जितने भी शेयर्स थे उन्होंने अपने पति धवल बुच के नाम ट्रांसफ़र कर दिए, और उसके बाद वो सेबी की चीफ बन गई, और इसलिए हिंडनबर्ग इनको बायस्ड मानने लगा। अब ये एलिगेशंस कितने सही हैं हम खुद माधवी बुच, जो कि सेबी की चीफ हैं, उनके स्टेटमेंट से ही जान लेते हैं। अब माधवी बुच का कहना है कि उन्होंने अडानी के फर्म में इन्वेस्ट किया था, लेकिन उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट साल 2015 में की थी, जब वो तो सेबी की ना मेंबर थी और ना ही चीफ बनी थी, जब वो सिर्फ एक आम इन्वेस्टर थी, और उनका ना उनके पति का ऐसा कोई भी रिलेशन अडानी ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ था। उन्होंने सिर्फ आम इन्वेस्टर के रूप में अडानी फर्म में इन्वेस्ट किया था, और उसके बाद साल 2017 में वो सेबी की मेंबर बन के आई, और साल 2022 में वो सेबी की चीफ बनी। और उनके स्टेटमेंट के हिसाब से जो शेयर्स उनके पास थे वो उन्होंने कई साल पहले ही, मतलब वो सेबी की जब चीफ बनने वाली थी उसके कई साल पहले ही अपने पति के नाम धवल बुच के नाम ट्रांसफर कर दिए। अब ये सब कंट्रोवर्सी के ऊपर गौतम अडानी, जो कि खुद अडानी ग्रुप के मालिक हैं, उनका कहना है कि उनका माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच से कोई भी रिलेशन नहीं है। माधवीपुरी बुच, जो कि सेबी की चीफ है, वो एक आम इन्वेस्टर बन के अडानी ग्रुप की फर्म में इन्वेस्ट की थी, और जब उन्होंने अडानी के फर्म में इन्वेस्ट किया था जब तो वो सेबी की मेंबर भी नहीं थी। उनका इन्वेस्टमेंट करना और उन दोनों का रिलेशन जोड़ने का कोई सेंस नहीं बनता है। उनकी स्टेटमेंट के हिसाब से हिंडनबर्ग इंडियन स्टॉक मार्केट को गिराने की कोशिश कर रहा है, और सेबी और उनकी चीफ के ऊपर माधवीपुरी बुच को डिफेम करने के लिए ये सब एलिगेशंस लगाते जा रहे हैं। अब ये एलिगेशंस कितने सही हैं और कितने गलत हैं ये आप खुद कमेंट्स में बताना। आपकी ओपिनियन के हिसाब से कौन सही है और कौन गलत है ये आप खुद ही डिसाइड करना। अब ये सबसे एक बड़ी बात ये निकल के आती कि लास्ट टाइम जब हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली थी तब स्टॉक मार्केट में तहलका मच गया था, और साथ ही साथ अडानी ग्रुप के स्टॉक्स नीचे आ गए थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ? अब इसके पीछे दो बड़े रीजन हैं। सबसे पहले ये कि कई इन्वेस्टर्स का मानना है कि हिंडनबर्ग अडानी ग्रुप के ऊपर फेक एलिगेशंस लगाकर इंडियन स्टॉक मार्केट को कमजोर करना चाहता है, और इसके पीछे चाइना का भी हाथ है, जहां कई लोगों का ये मानना है कि हिंडनबर्ग और चाइना साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जहां उनका प्लान ये है कि वो इंडियन मार्केट को कमज़ोर करते जाए। अब ये बात का कोई पक्का प्रूफ तो नहीं है, लेकिन ये अजूम किया जा रहा है, क्योंकि चाइना में खुद इतनी कंपनीज है जो स्कैम में शामिल हैं और स्कैम कर रही हैं, लेकिन हिंडनबर्ग वो सब छोड़कर सिर्फ इंडिया के पीछे पड़ा हुआ है। अब इससे ये अज्यूम किया जा सकता है कि रिपोर्ट्स लाने का मेन वजह क्या है।
इसके अलावा जो हिंडनबर्ग ने इस बार एलिगेशंस अडानी ग्रुप के ऊपर लगाए हैं वो लोगों को उतना ज्यादा वैलिड नहीं लग रहा है। इन्वेस्टर्स को ये चीज दिख रही है कि हिंडनबर्ग अडानी ग्रुप के पीछे पड़ा हुआ है और वो फेक एलिगेशंस लगाते जा रहे हैं। जहां पे हिंडनबर्ग ने सेबी चीफ के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे, अब इन्वेस्टर्स का यही कहना है कि आप किसी के इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर क्वेश्चंस नहीं उठा सकते। जो हिंडनबर्ग ने एलिगेशंस लगाए हैं वो लोगों को उतने ज्यादा वैलिड नहीं लग रहे हैं। इसके अलावा एक और रीजन ये है कि अडानी ग्रुप को हिंडनबर्ग की जो पास्ट में रिपोर्ट्स आई थी, जो हिंडनबर्ग ने पहले एलिगेशंस लगाए थे, वो सभी एलिगेशंस में हिंडनबर्ग को क्लीन चिट दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। मतलब उनके कोई भी एलिगेशंस प्रूफ नहीं हुई हैं, उनको क्लीन चिट मिल चुकी है। और तो और सिर्फ 1-1.5 सालों में ही अडानी ग्रुप ने काफ़ी तेज़ी से रिकवरी कर चुका है। इसीलिए जो इसमें इन्वेस्टेड है, जो अडानी ग्रुप के इन्वेस्टर्स है, उनको अडानी ग्रुप के ऊपर काफ़ी भरोसा हो चुका है। और यही सब रीजंस की वजह से इस बार जो हिंडनबर्ग ने एलिगेशंस लगाए हैं, जो रिपोर्ट निकाली है, उससे इंडियन स्टॉक मार्केट में और अडानी ग्रुप को उतना फर्क नहीं पड़ा है। और इस बार तो खुद गौतम अडानी इस एलिगेशन को, इस रिपोर्ट को हल्के में ले रहे हैं। बिकॉज अडानी ग्रुप के जितने भी इन्वेस्टर्स है उन सभी को गौतम अडानी पे पूरा भरोसा हो चुका है। अब हिंडनबर्ग और चाइना के बीच के रिलेशंस अभी पूरी तरीके से सामने नहीं आए, लेकिन ये अज्यूम किया जा रहा है कि दोनों मिलकर इंडियन मार्केट को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट सच में हम सबको अवेयर करने के लिए निकाली गई थी या फिर सिर्फ अडानी ग्रुप को डिफेम करने के लिए निकाली गई थी? अब ये आप कमेंट्स में बताना। और अगर आप अडानी ग्रुप में इन्वेस्टेड हो तो आपको हिंडनबर्ग रिपोर्ट से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका क्या रिजल्ट है ये आप सबको पता ही चल चुका है। कंक्लूजन ऑफ द वीडियो यही है कि अच्छी फंडामेंटल कंपनीज में इन्वेस्ट करो, जिससे आपको ये सब रिपोर्ट्स की वजह से, हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से कोई भी फर्क ना पड़े। इसके अलावा अगर आपको ये जानना है कि इंडियन टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है तो हमारी इस वाली वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। या फिर आपको ये जानना है कि इंडियन मिलियनियर्स क्यों इंडिया देश को छोड़कर जा रहे हैं तो आप हमारी ये वाली वीडियो को क्लिक कर देख सकते हो। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। प्लीज ड्रॉप अ लाइक इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड डिसलाइक इट इफ देयर वाज एनी मिस्टेक। सो बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट लाइफ।